तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय बिल्कुल नहीं है, मात्र आप लोगों के पास 2 दिन का मौका है। 2 दिन में आप लोग हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे 70 में 70। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट अब बता रहा हूँ, इसके बाद कोई आपको वीडियो आने वाली नहीं हिंदी की, क्योंकि अब तो समय है ही नहीं। 2 दिन बाद आप लोगों का पेपर है, तो मात्र 2 दिन में अगर कुछ बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो मात्र 2 दिन में आप पढ़ के 100 में 90% ला सकते हैं। 100 में 90 मार्क्स आप ला सकते हैं मात्र 2 दिन पढ़ के। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं सबके लिए चाह रहा हूँ कि सब लोग 90% मार्क्स लाएं, सभी लोग 90% से ऊपर लाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हमारे चैनल का नाम रोशन करें। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ कि मात्र 2 दिन में बहुत कम समय में आपको क्या चीज़ पढ़ के जाना है, वही पढ़ के जाएंगे, वही एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, और आराम से आप पास करके चले आएंगे। तो पूरी ताकत आपको लगा देनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रकार बताऊंगा, 2 दिन पूरा रात दिन एक करके आप लोगों को तैयारी करनी है। अगर ये स्कोर करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार बताऊंगा पूरी की पूरी तैयारी आपको करनी होगी उस तरीके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1000 इस वीडियो पर टारगेट लाइक हमने रखा है, आप देंगे भी आप लोग। ठीक है, क्योंकि लास्ट चरण चल रहा है और पूरी ताकत आपको लगा देनी है। देखिए, सबसे पहले आपको करनी क्या है। देखिए, सबसे पहले नंबर उठाना बहुत आसान है। नंबर उठाना बहुत आसान है। देखिए, इतने दिन में आपको क्या करना है। देखिए, गद्यांश आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। गद्यांश कितने नंबर का पूछा जाता है? 6 नंबर का। अब मैं आपको बता दूं कि क्या करना है आप लोगों को। थोड़ा सा भी अधिक दिमाग नहीं लगाना है, पूरा कुछ भी फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है। गद्यांश में अगर 6 नंबर आप उठाना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा आप लोगों का फोकस मित्रता चैप्टर पे, पूरा का पूरा ममता चैप्टर पे और भारतीय संस्कृति के, बस इन्हीं तीनों चैप्टर पे आप लोगों को रहना चाहिए। अन्यथा किसी भी चैप्टर पे नहीं रहना चाहिए, अन्यथा सबको छोड़ दीजिए। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, इन्हीं के महत्वपूर्ण आप लोगों को गद्यांश डेली देख के जाना आप लोगों को। देखिए, मित्रता के लगभग 3 और ममता के भी 3 और भारतीय संस्कृति 3 मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश होते हैं। मात्र आपका 9 तीन के 9 27 नहीं, 3 के 9 कर दीजिए। 9 अगर आप गद्यांश तैयार कर लेते हैं, तो 9 गद्यांश में आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोगों को यही चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर 2 दिन में आपको पढ़ना है, तो सिर्फ इसी चैप्टर को फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पद्यांश में। तो 6 नंबर को भी, तो ये भी तो 6 नंबर का पूछता है पद्यांश में। तो किन पद्यांश में बस आप लोगों को देख के जाना है। तो सिर्फ डेली बाय डेली सूरदास 2 दिन में, चाहे 5 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, डेली पढ़ते रहिए। 2 घंटे में, 2 दिन में आपको क्या करना है, 10 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे इस तरह पढ़ते रहिए। ठीक है, सूरदास जी का जो कि पद वाला चैप्टर है, तुलसीदास जी का जो कि धनुष भंग का, और तुलसीदास का वन पथ पर है। दोनों चैप्टर आपको तैयार होने चाहिए, धनुष भंग और वन पथ पर। और इसके बाद बिहारी जी के। ठीक है, ये नहीं तीनों जना आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ के जाना है। 3 लोगों का बस, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, इन तीनों लोगों में से ये आएगा, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। अगर नंबर उठाना चाहते हैं, तो 6 नंबर वहाँ से उठ गया है और 6 नंबर यहाँ से, 12 नंबर तो इसी से हो गया। जो लड़के बस पास होना चाहेंगे, तो सिर्फ तो गद और पद से पास हो सकते हैं। सिर्फ पास होना चाहेंगे तो वो तो सिर्फ गद और पद से पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों को पास नहीं होना है, हम लोगों को 90+ मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो 2 दिन में मैं आपको जो बता रहा हूँ, बस वही काम कीजिए, पूरा का पूरा आप लोगों का नंबर वहीं से आएगा। ठीक है, मेरा वादा है आप लोगों से। क्लियर हो गया? तो गद और पद से 6 नंबर उठ गया। और सबसे आसान तरीका होता था यहाँ से तो बिल्कुल फ्री में नंबर मिलते हैं। यहाँ तो फ्री में नंबर ही आपको ले जाना है। जीवन परिचय, जो कि लेखक का पूछता है, कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए पूछता है। तो करना क्या हमको, और रट जाना। देखिए, ये सब देखिए 100% टॉपिक आपका फिक्स है कि यही पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। तो याद करने में क्या हुआ आप लोगों को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी, और दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन तीनों लोगों का जीवन परिचय आप लोगों को एकदम याद ही हो जाना चाहिए। अब चाहे आप रात भर दिन भर जितना भी याद करना होगा, याद तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि यही आएगा, इसके बाद जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको याद करना, अगर 3 नंबर लाना चाहते हैं, तो 3 नंबर तो फ्री में मिल रहे हैं, याद कीजिए, ले जाइए। ठीक है, तो 3 नंबर आसानी से आपको इस पोर्शन से ही 3 नंबर मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझसे वादा कीजिए आप लोग कमेंट में कि जरूर से आप इसको पूरा करें, क्योंकि मेरा बस लास्ट लक्ष्य यही है मेरे चैनल पे कि सभी बच्चे 90+ मार्क्स लाएं, और उसके लिए मैं पूरी संपूर्ण तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए, जीवन परिचय लेखक का, तो जीवन परिचय कभी का नहीं पूछेगा, वो भी कितने नंबर का? 3 नंबर का ही पूछेगा। तो 3 नंबर आप लोगों का कभी कभी पूछता है। तो बस यही, सूरदास जी, तुलसीदास जी और महादेवी वर्मा जी, इन्हीं तीनों लोगों का आप लोगों को याद करके जाना, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, बस यही आपको पढ़ना है, सूरदास जी, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, बस इन्हीं तीनों लोगों का जीवन परिचय याद कीजिए और 3 नंबर यहाँ से फ्री ले जाइए। तो आप देखिए, 6 नंबर वहाँ से, 6 नंबर वहाँ से, मतलब गद से, पद से, और 3 नंबर कवि के लेखक से, या 3 नंबर आपके वहाँ के
लेखक के जीवन परिचय से। तो 6 क्षेत्रीय 18 नंबर तो बल्कि ऐसे ही तैयार हो गया। 18 नंबर तो देखिए फ्री में 18 नंबर ऐसे ही तैयार हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम बात करेंगे संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। संस्कृत का भी गद्यांश और पद्यांश पूछता है, जो कि 4 नंबर के लिए पूछता है। तो कौन सा चैप्टर आप लोगों को बस वही याद करके जाना है, उसके अलावा कोई नहीं याद करना है। वो चैप्टर का नाम क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखिए वाराणसी जो चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मोस्ट IMP आप लोगों का वाराणसी चैप्टर है। इसके जितने भी आपको गद मिलेंगे, आप पद मिलेंगे, पूरा का पूरा रट जाइएगा, पूरा का पूरा रटे होना चाहिए। वाराणसी का और वीर विरण पूजते का, ठीक है। और तीसरा आपका भारतीय संस्कृति का। सबसे ज़्यादातर तो इन्हीं दोनों का आता है, अब वाराणसी का और वीर विरण पूजते का। भारतीय संस्कृति भी का आता है रेयर केस में, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया था कि आ ही जाएगा तो क्या किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों तो एकदम रट जाना है, वाराणसी और वीर विरण पूजते 100% आपको एकदम रट जाना ही, आपको सारे के सारे गद्यांश रट जाना है। 4 सारे के सारे काम, हमको लगता है कि 3 गद्यांश वाराणसी में और 2 महत्वपूर्ण गद्यांश आपके वीर विरण पूजित में, टोटल 5 गद्यांश आपको तैयार है। 4 नंबर आपको मिल गया। छोटा छोटा होता है, बड़ा बड़ा नहीं होता उतना, ठीक है। चलिए उससे तो छोटा होता है आपके उस गद्यांश और पद्यांश के, जो लेखक और कवि के जो गद्यांश पद्यांश उससे तो छोटा ही होता है। चलिए इसके बाद देखिए ये 4 नंबर आपके फ्री में, ये आपका 4 नंबर फ्री में मिलते हैं। क्या देखिए श्लोक आपको पूछेगा तो श्लोक 2 नंबर के लिए पूछता है, तो आपको याद कर ही लेना है। तब आपको मालूम है कि श्लोक याद करना ही है, तो आप टाइम वेस्ट ना कीजिए, आप श्लोक आपको याद ही होना चाहिए। लेकिन 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जो अभी चैप्टर में बताया वाराणसी है, वीर विरण पूजते और यहाँ पे प्रभुत्व ग्रामीण से सबसे ज्यादा आता है। तो ये तीनों चैप्टर के आप लोगों को अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होंगे पूरा तैयार कर लेना। अति लघुत्तरीय प्रश्न वाराणसी, वीर विरण पूजते और प्रभुत्व ग्रामीणों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आता है अति लघुत्तरीय तो इन्हीं तीनों चैप्टर से आता है, इसके अलावा नहीं। तो मात्र 10 हैं आपके, 10 30 आप प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा यहाँ से 4 नंबर मिल जाएगा, मतलब 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर तो श्लोक का क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद अच्छा ये नंबर तो आपके फ्री के ले जाइए। ये नंबर यही तो नंबर स्कोरिंग वाला था, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इसी से मिलता है, क्योंकि आपको ये चीज़ें फिक्स रहती हैं कि भाई पूछेगा तो आगे से आदमी तैयार कर लेता है इसको और ज़्यादातर बेहतर नंबर मिल जाता है। तो रस, अब रस आपको बोल रखा है दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकता है कि हास्य रस और करुण रस के अलावा कोई और रस पूछ दे, ठीक है। तो हास्य रस और करुण रस, तो आपको मालूम है कि 2 नंबर दिलाएगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं, इन दोनों में से कोई एक करना है, तो आपको 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद अलंकार की बात करेंगे तो अलंकार भी आप लोगों का 2 ही नंबर मिलता है। इसको भी दुनिया की कोई ताकत नहीं चेंज कर सकती है, जबकि आपको मालूम है कि उपमा अलंकार या रूपक अलंकार दोनों में से कोई एक अलंकार करना होता है, ठीक है, जो कि आपको कितना नंबर दिलाएगा? 2 नंबर। तो रस और अलंकार तीनों एकदम रटे हो जाने चाहिए। इसके बाद छंद भी तो पूछता है 2 नंबर का, तो छंद भी 2 नंबर का पूछता है। और रोला और सोरठा इन दोनों में से कोई एक करना होता है। तो 6 नंबर तो इसके ही फ्री हो गए, 6 नंबर तो यहीं से ही मिल गया। देखिए पास होने की बात नहीं, पास होना चाहेंगे तो आप किसी कीमत पे पास हो जाएंगे, 2-3 टॉपिक पढ़ के आप पास हो जाएंगे, लेकिन पास थोड़ी होना है यहाँ पे। हम लोगों को तो अच्छा मार्क्स चाहिए, 90+ मार्क्स। तो 90+ मार्क्स के लिए हर एक पोर्शन को तैयार करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो छोटा छोटा पोर्शन तो 2 दिन में तो बहुत टाइम है यार, 2 दिन में तो आप पूरा का पूरा रट जाएंगे, ठीक है। तो छंद भी यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हिंदी व्याकरण में आइए, ये भी चीज़ है, हिंदी व्याकरण में रट जाना है आप लोगों को। हिंदी व्याकरण तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, ठीक है। जाके एकदम प्लेलिस्ट खोलिए, पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट में पूरा का पोर्शन मिल जाएगा। 3 2 5 2 7 2 9 11 नंबर एक ही वीडियो में मैंने इंक्लूड करके बताया। एक वीडियो अगर देखते हैं तो पूरा 11 नंबर फिक्स क्लियर हो गया। क्या है? उपसर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है प्रत्यय भी हमारे कितने नंबर का? 2 नंबर के पूछा जाता है। इसके बाद हमारा समास कितने नंबर के? 2 नंबर के लिए। तत्सम रूप भी 2 नंबर के, परवाची शब्द भी 2 नंबर के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सबका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ठीक है। बस आपको एक वीडियो देखना है, मात्र 10 मिनट का वीडियो है। 10 मिनट अगर समय बस आप वहाँ पे देख के और पूरा का पूरा यहाँ पे 11 नंबर ले लीजिए, और उससे बाहर भी नहीं जाएगा, मेरा वादा है, उससे बाहर कतई नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए तो देखिए सभी पोर्शन ये सब सिंपल, हिंदी में बहुत अच्छा मार्क्स ला पाएंगे आप। इसके बाद संस्कृत व्याकरण आता है। संस्कृत व्याकरण देखिए 2 2 4 2 6 2 8 नंबर का आपका तो संस्कृत व्याकरण आता है, ठीक है। क्या? संधि में 2 नंबर। कौन सा संधि? मात्र एक ही संधि पढ़ना है आपको, यड़ संधि एक ही संधि पढ़ना है, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद शब्द रूप आप लोगों का 2 नंबर का आता है। कितने? 2 नंबर का शब्द रूप। अब आप सोचेंगे सर शब्द रूप बता दिए, कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट होगा? देखिए मधु, नोट कीजिए, मधु का और नदी का,
और फल का और मती का, यही पूछा जाता है। या तो मधु या नदी दोनों में से कोई एक पूछ ले, फल या मती में से कोई एक। तो इसमें से नदी याद कर लीजिए और इसमें से फल या मती याद कर लीजिए। दो याद कर लेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका शब्द रूप क्लियर हो जाएगा। इसके बाद धातु रूप पूछता है, ठीक है। धातु रूप, कौन सा धातु रूप आप क्या याद कर जाना है, देखिए बता रहा हूँ। पढ़ना का और हंसना का सबसे ज़्यादा, पढ़ना का और हंसना का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर ये दो पोर्शन आपको याद है तो यहाँ पे धातु रूप भी आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद अनुवाद आता है, तो अनुवाद में तो कोई नहीं बता सकता आपको कि यही आएगा। तो इसमें आप लोगों को बनाना आना चाहिए, जो कोई भी सेंटेंस बोल सकता है उसको बनाना पड़ेगा। कोई नहीं बता सकता कि हाँ यही आएगा, नहीं, ठीक है। इसके बाद चलिए निबंध, देखिए 6 नंबर के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों निबंध आता है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आप लोगों का यहाँ से स्कोर मिल जाता है, बिल्कुल 6 नंबर मिल जाता है। अब 6 नंबर में कौन सा आपको निबंध याद कर जाना है, कोरोना और प्रदूषण समस्या पर बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण पर, मात्र यही 3 याद करके जाना है। और याद थोड़ी करना है, आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी है। क्या याद करनी है, हेडिंग। अगर सही आपने हेडिंग 5-7 हेडिंग आपने सही याद कर लिया, इसके बाद तो फिर बनाकर आपके लिखिए, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। बनाकर आप लिख सकते हैं हेडिंग। हाँ, हालांकि हेडिंग आपको पूरा का पूरा याद होने चाहिए, हेडिंग अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, फिर पूरा नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। लास्ट आपका 3 नंबर मिलता है खंड काव्य। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी खंड काव्य इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कौन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि खंड काव्य चलता है जिला वाइज। आपके जिला में कौन सा खंड काव्य है, उसमें आपके विद्या क्वेश्चन में बुक्स में लिखा हुआ है कि वैसे खंड काव्य तो बहुत होते हैं। तुमुल होता है, कर्मवीर भरत होता है, मातृभूमि होता है, जय सुभाष होता है, मेवाड़ मुकुट होता है, अगर पूजा है, आपके ज्योति जवाहर है, मुक्ति दूत है। ये सब डिस्ट्रिक्ट वाइज चलता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के लिए। आपके क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, यहाँ पे कोष्टक बना के लिखा रहता है कि किनके किनके डिस्ट्रिक्ट के लिए या मुक्ति दूत है। बस वही याद कर, पूरा का पूरा नहीं याद करना, अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज कर देख लीजिएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्या पूछ रहा है, वही आपको पढ़ के जाना है। 3 नंबर यहाँ से फ्री मिल जाएगा। तो 2 दिन में आप लोगों का पूरा 90+ मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। जिस प्रकार बताएं और उस प्रकार तैयारी करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, हमारे साथ जुड़कर और अच्छे से तैयारी कीजिए। और 90+ मार्क्स आप लोगों का है, 100% अचीव होगा, मेरा वादा है, ठीक है। इस वीडियो पर हमने टारगेट 1000 का लाइक रखा है, 100% आप, आई होप आप इसको जरूर पूरा कराएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और तैयारी करके जाइए, 24 मार्च को अच्छा से अच्छा लिख कर और अच्छा से अच्छा नंबर लाने का काम कीजिए।